जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अभी कुंभ का महीना चल रहा है, महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम में लगा है। उसकी सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अगर मौका मिल रहा है तो बिल्कुल आप कुंभ जाइए। गंगा, यमुना और रिवर सरस्वती के संगम में डुबकी लगाओ। पाप धुलना इस बात का मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा तो बिल्कुल लगेगा और आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। और देखो, ये पाप धुलना, पुण्य पाप, ये सब हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बेटा अपने कर्म करो, अपने कर्म करो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रयास है, तो वो करते रहिए। आज के इस सेशन का पर्पस, हम यहाँ महाकुंभ के फीचर्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए आपको अलग से कृष्णा सर महाकुंभ के फीचर्स, महाकुंभ के रिलेटेड डिटेल्स बताएंगे। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किस बात को? सो वी विल डिस्कस अबाउट रिवर सरस्वती। रिवर सरस्वती, हम लोग रिवर सरस्वती के बारे में बात करेंगे, सरस्वती रिवर के बारे में। क्यों रिवर सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि जो मैंने कुंभ के बारे में तुमसे बात करना स्टार्ट किया, महाकुंभ के लिए, जिसका आयोजन अभी कहां पर हो रहा है, कहां पर ये महाकुंभ लगा है, तो ये महाकुंभ है ऑन द संगम ऑफ, संगम कल भी मैंने बताया, हिस्ट्री के क्लासेस जब भी हम पढ़ते हैं तो हम वहां पे संगम एज के बारे में, संगम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हमें चोल, चेर, पांड्या रूलर्स के बारे में, इंडिया के द्रविडियन सोसाइटी के बारे में अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री के सोर्सेस हमें संगम पीरियड से मिलते हैं। तो संगम का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, मिलना। अगर वहां पे पोएट्स, फिलोसफर्स मिल रहे हैं तो वो एक संगम है। जैसे तमिल पोएट्स, तमिल फिलोसफर्स मिलते हैं तो वो तमिल हिस्ट्री का संगम हुआ। अगर बुद्धिस्ट मंक मिल रहे हैं तो वो भी एक बुद्धिस्ट संगम हुआ, जिसको अंग्रेजी में हम बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाते हैं, जैन काउंसिल बुलाते हैं। और एक मिलना, एक कॉन्फ्लुएंस किसका होगा? रिवर का। ऐसा ही एक संगम है। कहां है ये संगम? तो ये संगम है, संगम कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मेजर पॉपुलर, और सिर्फ मेजर पॉपुलर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का भी एक अटूट अभिन्न अंग है ये रिवर्स, ये नदियां। तो तीन रिवर्स हैं। कौन कौन सी रिवर? रिवर गंगा, पतित पावनी रिवर गंगा, रिवर यमुना, एंड फिर रिवर सरस्वती। ठीक है। अब बात यह आती है कि जब हम क्लास में, ज्योग्राफी के क्लासेस में या इंडियन रिवर सिस्टम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इंडियन रिवर सिस्टम के इन क्लासेस में हमारे पास स्कूल में जब हमें पढ़ाया गया, या जब अभी सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाया जाता है, तो हमें गंगा रिवर सिस्टम का मैप दिखता है। अभी मैं तुमको चलो मैप दिखाता हूं गंगा रिवर सिस्टम का, जिसमें गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम देखते हैं। हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का मैप देखते हैं, गोदावरी रिवर सिस्टम का मैप देखते हैं। उसी रिवर सिस्टम के मैप में हम देखते हैं कि यमुना रिवर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। अभी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं तुम्हें। लेकिन इस रिवर सिस्टम के मैप में हमें रिवर सरस्वती के बारे में मेंशन नहीं मिलता है इस रिवर सिस्टम के मैप में। ऐसा क्या हुआ कि ये जो रिवर सरस्वती है, दैट इज नॉट फाउंड, इट डज नॉट हैव एनी प्लेस इन द मैप्स। क्यों रिवर सरस्वती एक्सटिंक्ट हो गई? क्यों रिवर सरस्वती डिसअपियर हो गई? क्यों रिवर सरस्वती विलुप्त हो गई? क्या रीजन है इसके पीछे? इस चीज को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये आज हमारे क्लास का पर्सपेक्टिव है, हमें ये समझना है। आइए, तो उसके लिए पहले चलते हैं हम संगम। फिजिकली लेकर तुम्हें नहीं जा रहा, ज्योग्राफिकली लेकर चल रहा हूं। रिवर गंगा की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इंडिया के लिए, हम भारतवासियों के लिए, तो ये रिवर गंगा कुछ इस तरह से फ्लो करती है। ये रिवर गंगा का माउथ हुआ, है ना। दिस इज रिवर गंगा, ये रिवर गंगा हो गई। और जिसको मैंने बोला माउथ है कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हमारे माउथ के राइट साइड में क्या? राइट बैंक, और लेफ्ट साइड में क्या? लेफ्ट बैंक। तो ये वाला साइड हो गया रिवर गंगा का लेफ्ट बैंक। यहां से जो रिवर्स ज्वाइन करेंगी वो होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
और ये वाला साइड कौन सा हो गया, राइट बैंक। यहां से जो रिवर ज्वाइन करेंगी गंगा को वो कहलाएंगे क्या, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है। अब इस रिवर गंगा को हम रिवर गंगा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी से मिलाते हैं राइट साइड से। कौन सी रिवर है ये, दिस इज रिवर यमुना। कौन सी रिवर, रिवर यमुना। किस साइड से जुड़ रही है, किस साइड से जुड़ रही है, राइट साइड से। सो रिवर यमुना इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब रिवर यमुना के भी अपने ट्रिब्यूटरी है। जब इंडियन रिवर सिस्टम में पढ़ाऊंगा तुम्हें मैं, जब इंडियन ज्योग्राफी में हम रिवर सिस्टम देखेंगे तो देखेंगे अब रिवर यमुना की भी ट्रिब्यूटरी है। फेमस रिवर चंबल, जहां चंबल के डाकू होते थे। बट दद्दा के शब्दों में कहें, पान सिंह तोमर के शब्दों में तो डाकू नहीं, डाकू तो कहीं और होते थे, वो बागी थे, चंबल के बागी। जिस भी नाम से बुलाओ, डाकू बुलाओ, बागी बुलाओ, चंबल रिवर। तुम्हारे 12th फेल मूवी में भी वो चंबल रिवर का सीन है ना, वो जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं वो भी चंबल की घाटी से बिलोंग करते थे। तो चंबल एक रिवर का भी नाम है, और जहां पे वो रेवेंस बनाता है उसको चंबल की घाटी और चंबल रेवेंस बुलाते हैं। इस तरह से डिफरेंट रिवर सिस्टम का मैप है। हम अभी फिलहाल गंगा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कहां पे ये रिवर यमुना गंगा के साथ मिल रही है, तो इस प्लेस का नाम क्या है, इस प्लेस का नाम है प्रयागराज, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और साथ में हम इसको किस नाम से बुलाते हैं, त्रिवेणी संगम के नाम से बुलाते हैं, त्रिवेणी संगम। तो संगम का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि 3 रिवर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर है। त्रिवेणी का मतलब कि 3 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, 3 रिवर का संगम है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। बट कहां है रिवर सरस्वती मैप में, किसी मैप में मिलता नहीं है रिवर सरस्वती, वही हमें आज ढूंढना है। उसके लिए पहले हम थोड़ी रिवर गंगा की हिस्ट्री में चलते हैं। रिवर गंगा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो रिवर गंगा जो है, रिवर गंगा इसका एक मेन स्ट्रीम स्टार्ट होता है गोमुख से। इस प्लेस को हम क्या बुला सकते हैं, गोमुख, गंगोत्री। यहां से जो स्ट्रीम निकल रही है, मेजर स्ट्रीम, कौन सी मेजर स्ट्रीम, भागीरथी। कौन सी मेजर स्ट्रीम, भागीरथी। महर्षि भगीरथ ने अपने तपस्या से, अपने प्रयास से रिवर गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, धरती के भलाई के लिए उन्होंने अपनी तपस्या से रिवर गंगा को स्वर्ग से धरती पर बुलाया। इसलिए हिंदुइज्म में, हिंदू परंपरा में, सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है, राइट। तो यह महर्षि भगीरथ ने किया था, और यहां से गंगा रिवर का मेजर स्ट्रीम निकलता है, तो इस स्ट्रीम को क्या बुलाया गया, भगीरथ। अब इसमें एक और स्ट्रीम जुड़ेगी, एक और स्ट्रीम को इधर से ऐड कर दो। कौन सी स्ट्रीम है ये, रिवर अलकनंदा। कौन सी रिवर, रिवर अलकनंदा। अलकनंदा नदी कहां पे जुड़ रही है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी रिवर जो है वो एक दूसरे से जुड़ रही हैं, और यहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां से ये जो रिवर आगे बहेंगी इसको हम बोलेंगे पतित पावनी रिवर गंगा। मतलब पहले भागीरथी रिवर, अलकनंदा रिवर देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग में मिलने के बाद आगे जो रिवर फ्लो होकर आती है इसको रिवर गंगा बुलाते हैं। क्लियर है यहां तक, ध्यान रखो इसके। चलिए, गंगा रिवर का फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका है, और बाकी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हम अलग से गंगा रिवर कोर्स जब डिस्कस करेंगे, मैप डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। अब रिवर सरस्वती पर आते हैं कि कहां है रिवर सरस्वती। उसके लिए एक कहानी सुनो। कहानी क्या है, जब महाभारत की लड़ाई खत्म होती है तो महर्षि वेदव्यास, चिरंजीवी में से एक वो वही माने जाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, चिरंजीव है। महर्षि वेदव्यास महाभारत की इस लड़ाई को, इस कहानी को भगवान गणेश को, लॉर्ड गणेश को सुना रहे थे। देखो, गणेश खुद भगवान है, देव हैं, बट महर्षि वेदव्यास के सामने, क्योंकि वो एक टीचर हैं, ब्राह्मण हैं, उनके सामने झुककर उनसे शिक्षा ले रहे हैं। तो भगवान भी गुरु के सामने झुककर शिक्षा लेते हैं। यही हमें भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति सिखाती है। अब महर्षि वेदव्यास गणेश जी को महाभारत की पूरी कहानी सुना रहे हैं, और गणेश जी उनको सुन रहे थे। और एक बात याद रखना कि वैसे तो ऑथर ऑफ महाभारत महर्षि वेदव्यास को माना जाता है, पर लिखने वाले हाथ वेदव्यास के नहीं थे,
वो तो रिसाइट कर रहे थे। लिखने का काम कौन कर रहे हैं? खुद गणेश कर रहे हैं महाभारत को लिखने का काम। अब ये सारी बातें हिमालय की वादियों में हो रही थी, हिमालय की घाटी में, और बगल से फ्लो कर रही थी रिवर सरस्वती। सरस्वती रिवर जब हिमालय से फ्लो कर रही है तो काफी एल्टीट्यूड है ना, ऐसे ऊपर से आएगा, स्टीप फ्लो होगा, तो काफी वेग के साथ, काफी फोर्स के साथ रिवर फ्लो कर रही थी। आवाज भी होती है, साउंड भी आती है। तो गणेश जी ने बोला, ये एक स्टोरी है, एक कहानी है, याद रखो इसे। तो गणेश जी ने क्या बोला रिवर सरस्वती को कि आप अपने स्पीड को थोड़ा कम करो, फ्लो को कम करो, क्योंकि उसके वजह से मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है। महर्षि वेदव्यास ने भी समझाया। पर रिवर सरस्वती अपने पूरे आवेग से, अपने पूरे रफ्तार से बह रही थी। गणेश जी को गुस्सा आता और कहते हैं कि गणेश जी रिवर सरस्वती को श्राप दे देते हैं कि आपको जो घमंड है अपनी रफ्तार का, अपने आवेग का, एक रोज आप विलुप्त हो जाएंगी और धरती के नीचे से बहने लगेंगी। और कहा जाता है कि इसके बाद से यहीं उत्तराखंड में एक जगह है, वहां से अब रिवर सरस्वती पाताल लोक से होकर बहती है, धरती के नीचे से, पाताल लोक कहने का मतलब। और फिर मेटाफिजिकल फॉर्म में यहां से बहना शुरू करती हैं, और फिर उनका इमर्जेंस कहां होता है? यहां, वो भी धरती के नीचे होता है, आप ऊपर प्रयागराज में नहीं देख पाओगे। तो यहां पर क्या होगा, यहां से एक रिवर ऐसे धरती के नीचे बहते हुए आएगी, धरती के नीचे बहते हुए आएगी, और यहीं नीचे मिलेगी रिवर सरस्वती। तो ये जो डॉटेड रिवर है, इसको आप रिवर सरस्वती मान सकते हो। एक बिलीफ तो ये हो गया, एक कहानी ये हो गई। और इस तरह से यहां पे अब 3 रिवर, सरस्वती, यमुना, गंगा में मिल रही है, त्रिवेणी संगम बन रहा है। ठीक है। इवन सरस्वती रिवर के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये श्राप मिला तो फिर सरस्वती रिवर ने फिर गणेश जी से दरख्वास्त की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कुछ समय के लिए धरती के ऊपर रहेंगी। उत्तराखंड में हमें रिवर सरस्वती का थोड़ा सा पार्ट दिखता है, कुछ मीटर का। तो रिवर सरस्वती क्या करती है, थोड़े समय के लिए ऐसे फ्लो होते हुए अलकनंदा में, रिवर अलकनंदा में आकर मिलती है, रिवर सरस्वती। और फिर उसके बाद यहां से पाताल लोक से या धरती के नीचे से बहते हुए फिर यहां जमीन के नीचे त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में मिलती है। तो एक बिलीफ ये है कि इस तरह से यहां पर रिवर सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी संगम होता है, जहां पर महाकुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। याद रहेगा, ये ध्यान रहेगा, क्योंकि सिर्फ सुनने सुनाई बातें, सिर्फ सुनने की बातें अगर हम करें कि सरस्वती रिवर डिसअपीयर हो गई, लेकिन क्यों हो गई, कोई तुमसे आकर सवाल करे तो सवाल का जवाब तो होना चाहिए। तो एक ये जवाब है। दूसरा एक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है, जिसको कई हिस्टोरियंस ने, कई आर्कियोलॉजिस्ट ने, कई ज्योग्राफी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट्स ने, उन लोगों ने क्या माना, ये एक रिवर देखो, घग्गर हाकरा रिवर, देखो अभी दिखाता हूं मैप में। एक और एस्पेक्ट क्या है, एक और एस्पेक्ट है घग्गर हाकरा रिवर का। एक छोटी सी रिवर है जो जनरली मॉनसून फेड होती है। मतलब मॉनसून फेड कहने का मतलब कि इसमें पानी कहां से आ रहा है, वाटर कहां से आ रहा है, वाटर फ्रॉम मॉनसून रेन, है ना, इसलिए इसको मॉनसून फेड बुलाया जा रहा है। हालांकि इसका सोर्स जो है घग्गर हाकरा रिवर का, इसका सोर्स माना जाता है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन फिर भी पानी कम है। मॉनसून फेड जनरली ये रिवर है, वेस्टर्न डायरेक्शन में बहती है, गुजरात राजस्थान वाले रीजन में। अब जरा इस मैप पर आओ, इस मैप पर आओ, ये मैप देखो, इस मैप में यहां तुमको दिखेगा घग्गर हाकरा रिवर। ये देखिए घग्गर हाकरा एक साथ ही है, घग्गर और हाकरा। तो जब रिवर ऊपर बह रही है, मतलब अभी इनिशियल स्टेज में है, ऊपर है, तब उसका नाम क्या है, घग्गर। जब राजस्थान में और नीचे जाती है तब उसका नाम क्या हो जाता है, हाकरा। दोनों रिवर एक साथ, घग्गर हाकरा। देयर वॉज अ टाइम जब ये घग्गर हाकरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती थी, फेमस ट्रिब्यूटरी मानी जाती थी, रिवर सतलज की। इवन घग्गर हाकरा रिवर के बारे में रेफरेंस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से भी मिलता है। और याद करो एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हम वैदिक पीरियड पढ़ना शुरू करते हैं, जहां पे रिवर सरस्वती का भी मेंशन मिलता है। तो अब हिस्टोरियंस का कहना हुआ, अब जो जियोलॉजी को स्टडी कर रहे थे, अर्थ को स्टडी कर रहे थे, जो ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे थे, उनका कहना हुआ कि यही जो घग्गर हाकरा रिवर है ना, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रिवर सरस्वती।
रिवर सरस्वती का एक पार्ट ये कंसिडर किया जा सकता है इसको कि ये रिवर सरस्वती का ही एक सोर्स है। रिवर सरस्वती जब डिसअपियर हो गई, क्योंकि पहले वैदिक पीरियड में रिवर सरस्वती के बारे में मेंशन है, अर्ली वैदिक पीरियड में। अब देखो दोनों कहानी कनेक्ट हो रही है। अर्ली वैदिक पीरियड में रिवर सरस्वती के बारे में मेंशन है, लेटर वैदिक पीरियड में महाभारत की लड़ाई होती है, श्राप मिलता है, सरस्वती रिवर पाताल से बहने लगती है। तो एज पर फ्यू बिलीव ये जो घग्गर हाकरा रिवर है, ये रिवर सरस्वती का ही एक स्ट्रीम है जो अभी निकलकर ऐसे गुजरात राजस्थान से होके बह रहा है। यहां पर रिवर सरस्वती का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जो आगे जाकर फिर डॉटेड लाइन, इसको आगे जाकर तुम इलाहाबाद में मिला लो। तो दो बिलीफ हो गया। एक बिलीफ क्या हो गया कि रिवर सरस्वती को भगवान गणेश का या महर्षि वेद व्यास जी का श्राप मिला और वो पाताल में चली गई। अब उसको आगे कैसे कनेक्ट किया गया कि पाताल में चली गई, लेकिन उसका एक स्ट्रीम घग्गर हाकरा रिवर के नाम से अभी भी बह रहा है, और जो थोड़ा वाटर सोर्स है वो अर्थ के नीचे से मेटा फिजिकल फॉर्म में बहते हुए आकर कहां पर मिल जाता है? त्रिवेणी संगम में, इलाहाबाद में। घग्गर हाकरा रिवर के बारे में भी याद रखिएगा, वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, एक ही रिवर है, ऊपर इसको घग्गर बुलाया जाता है, राजस्थान में आगे थार डेजर्ट के साइड इसको हाकरा रिवर बुलाया जाता है, दोनों बन गए घग्गर हाकरा रिवर। ऐसा कहा जाता है एज पर पॉपुलर बिलीफ कि दिस इज अ पार्ट ऑफ सरस्वती रिवर, जो वैदिक पीरियड के सेक्रेड रिवर में से एक थे। राइट? सो अब आगे से अगर तुमसे कोई सवाल पूछे, आगे से कभी अपने छोटों को, अपने जूनियर्स को, किसी अपने आगे जाकर तुम्हारे बच्चे हो या अभी बच्चे हो, अगर वो पूछें कि ये सरस्वती रिवर क्यों नहीं दिखती है, वहां पे गंगा यमुना ही क्यों दिखती है, तो अब तुम्हारे पास जवाब होगा, जवाब होना चाहिए, है ना? तुम भारतीय हो, अब तुमसे कोई विदेशी आकर, कोई फॉरेनर आके सवाल पूछे कि अरे आप लोग तो बोलते हो त्रिवेणी संगम है, 3 नदी है कहाँ यहाँ पर, दिखती तो गंगा यमुना है, तो जवाब तो होना चाहिए ना, चुप नहीं रहना चाहिए वहां पर। ठीक है, दैट वॉज द पर्पस ऑफ दिस सेशन, यही इस सेशन का पर्पस था। इस तरह से ज्योग्राफी का यूज करके और फिर हम अपने कल्चर को यूज करके दोनों का संगम, दोनों को मिलाकर सच में ज्ञान का संगम बनता है, ज्ञान मिलता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।